Good morning, students of class first. How are you all? I hope you all are fit and happy. Student, this is your EVS class. ये आपकी EVS क्लास है. तो today we will read chapter number 16. चैप्टर नंबर 16 रीड करेंगे द स्काई एंड द वेदर. आपके चैप्टर का नेम है फ्रेंड्स द स्काई एंड द वेदर. स्काई का मतलब पता है आसमान और वेदर का मतलब होता है मौसम. मौसम का मतलब हमारे सर्दी गर्मी जो सारे जो वेदर है ये सभी के बारे में आज हम थोड़ा थोड़ा सा रीड करेंगे इस चैप्टर में. और स्काई आसमान में हम क्या क्या चीजें देखते हैं उसके बारे में भी आज हम रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए रीड करते हैं. वी सी द सन द मून एंड द स्टार इन द स्काई. सबसे पहले स्काई की बात करते हैं कि स्काई में हमें स्टूडेंट्स क्या क्या दिखाई देता है. वी सी हम देखते हैं द सन द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई. हम क्या क्या देखते हैं आसमान में. सन को देखते हैं, मून को देखते हैं एंड स्टार्स, है ना. ये चीजें दिखाई देती है ना हम आसमान में. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सी बात कर रहे हैं, सन की. यहाँ हम सन की बात कर रहे हैं. चलिए पढ़ते हैं यहाँ. द सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. बिग बॉल मतलब बड़ी गेंद, फायर का मतलब होता है आग. सन क्या है, सूरज क्या है, एक आग का गोला है स्टूडेंट्स. आपने देखा है वो पूरा रेड रेड रहता है उसकी रोशनी से, तो उसको बोला गया है बिग बॉल ऑफ फायर. इट इज वेरी हॉट. वो कैसा होता है, बहुत गर्म होता है. आपने देखा है जब हम धूप में बैठते हैं तो गरम गरम हमें लगता है ना. तो क्या है, क्यों लगता है, क्योंकि सूरज की गर्मी जो हमें मिलती है वो हमें हॉट कर देती है ना. गर्मी देती है, हीट देती है हमें. ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो सूरज है वो क्या है, बिग बॉल ऑफ फायर. एक बड़ी गेंद है एक तरह की आग की. आग का गोला बोला जाता है उसको, सन को. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन क्या देता है हमें, हीट देता है और क्या देता है, लाइट देता है. When the sun rises in the morning, जब सन उगता है इन द मॉर्निंग सुबह को, इट ब्रिंग्स अ डे. कब इट ब्रिंग्स अ डे, वो लाता है क्या, दिन. सुबह के समय जब सूरज निकलता है तभी तो हमारा क्या स्टार्ट होता है, दिन स्टार्ट होता है. और जब वो छुप जाता है तो क्या हो जाती है, रात हो जाती है. When the sun set in the evening, जब सूरज सेट का मतलब मैंने आपको कल भी स्टूडेंट्स वीडियो में बताया था. सेट का मतलब होता है छुपना और राइजेस का मतलब क्या होता है, निकलना या उगना. ओके, When the sun set in the evening, जब सूरज छुप जाता है शाम को. इवनिंग का मतलब होता है शाम को. It brings a night. It brings us a night. वो क्या लाता है, रात लाता है. आपने देखा है जब सूरज छुप जाता है तो रात हो जाती है. जब वो सूरज सुबह निकलता है तो क्या होता है, हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है. इट ब्रिंग्स अस अ डे. ओके, अब यहाँ हम बात करेंगे द मून. मून की बात करेंगे यहाँ हम. ओके, द मून. वी सी द मून एट नाइट. हम मून को देखते हैं नाइट में. इट लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल. ये क्या लगती है हमें, एक सफेद बड़ी गेंद लगती है. उसको क्या बोला था, बिग बॉल ऑफ फायर. वो आग का गोला लगता है सूरज. और मून को क्या बोला है यहाँ, बिग वाइट बॉल. क्या बोला है, वाइट होता है पूरा आपका जो मून होता है, वाइट होता है. और कैसा होता है, बॉल की तरह गोल होता है ना. द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. जो मून का जो आकार है स्टूडेंट्स वो क्या रहता है, हर रात को घटता रहता है, चेंज होता रहता है. कभी घटता है कभी बढ़ता है. क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है. आपने कभी देखा है, कभी तो आपको मून पूरा गोल दिखाई देगा, कभी आधा दिखाई देगा, कभी ऐसे दिखाई देगा जैसे आपको पिक्चर में शो हो रहा है. तो क्या वो चेंज होता रहता है. मून आपकी हर नाइट में क्या होता है, चेंज होता रहता है. उसकी जो शेप है वो कैसी रहती है, बदलती रहती है. यहाँ पर क्या लिखा है, द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट. हर रात को मून की जो शेप है, जो आकार है वो क्या है, चेंज होता रहता है. द मून हैज नो एयर और वाटर. मून में ना तो एयर है और ना ही वाटर है. ओके, द स्टार्स. अब हम बात कर लेते हैं स्टार्स की. वी सी स्टार्स
ट्विंकलिंग इन द स्काई एट नाइट। हम स्टार्स को देखते हैं, ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना, इन द स्काई आसमान में, एट नाइट रात को। हम कब देखते हैं सितारों को? रात में देखते हैं टिमटिमाते हुए आसमान में। स्टार्स आर वेरी बिग, स्टार बहुत बड़े होते हैं। दे लुक स्मॉल टू अस, वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर फार अवे फ्रॉम अस, वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर हैं। इसमें से आपने देखा है स्टार हमें बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। वो ऐसे क्यों दिखाई देते? क्या वो इतने ही साइज के हैं? नहीं, अगर वो इतने साइज के होते तो हमें तो दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि हमारे से हम जहाँ हैं और आसमान बहुत ऊपर है, बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इसलिए वो चीज जो वहां पर है वो हमें छोटी दिखाई देती है। इसीलिए आपने देखा है स्टार्स कितने छोटे स्मॉल स्मॉल दिखाई देते हैं, लेकिन रियल में उनका जो साइज है वो छोटा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए वो दूरी से जब हम उसको देखते हैं तो वो छोटे दिखाई देते हैं साइज में। आपने देखा है जो चीज दूर होती है रखी हुई वो हमें क्या दिखाई देती है? छोटी दिखाई देती है। जो चीज पास होती है वो हमें बड़ी उसकी शेप दिखाई देती है ना। उसका अगर वो कोई चीज बड़ी है और वो पास में रखी है तो वो हमें बड़ी दिखाई देगी, लेकिन अगर वही चीज अगर हम दूर रख देंगे तो उसका साइज हमें कम दिखाई देगा। तो इसी तरह ये जो स्टार्स है वो क्या है? हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। देयर आर सो मेनी स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स हैं। दैट वी कैन नॉट काउंट देम, क्या हम उनको काउंट नहीं कर सकते? स्टार्स बहुत सारे होते हैं, हम उनको क्या काउंट नहीं कर सकते, हम उन्हें गिन नहीं सकते क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए वेदर, अब वेदर के बारे में पढ़ेंगे। वेदर का मतलब होता है मौसम। ओके फ्रेंड्स, द वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, वेदर चेंज होता रहता है डे टू डे, दिन रोजाना डे टू डे चेंज होता रहता है। इट कैन बी हॉट, कोल्ड, रेनी और वाइंडी। ये हो सकता है हॉट गर्म भी, कोल्ड ठंडा भी, रेनी यानी बरसात भी, और वाइंडी मतलब हवा भरा भी। हमारा कैसा हो सकता है मौसम? हॉट भी, गर्म भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, एंड वाइंडी हवा भरा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने हॉट डेज की। तो हॉट डेज आप सभी को पता है गर्म दिन कब होते हैं? जब हमारी गर्मियां होती हैं, समर होता है। हॉट डेज, द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन हॉट डेज, सूरज बहुत शाइन करता है, बहुत ही चमकता है ऑन हॉट डेज, गर्म दिनों में। मतलब कब बात कर रहे हैं ये समर की, कि सूरज बहुत ही तेज उसकी धूप होती है और बहुत ही चमकदार होता है। कब? ऑन हॉट डेज, मतलब गर्म दिनों में। वी वियर कॉटन क्लोथ, हम कॉटन क्लोथ वियर करते हैं, पहनते हैं, टू कीप आवर बॉडीज कूल, अपनी बॉडीज को गर्म रखने के लिए। वी यूज फैंस एंड एयर कंडीशनर, हम क्या यूज करते हैं? पंखों का यूज करते हैं और एयर कंडीशन का यूज करते हैं। वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, हम क्या लेते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, एंड आइसक्रीम्स, और आइसक्रीम लेते हैं। वी लाइक टू गो फॉर स्विमिंग, हमें स्विमिंग जाना भी पसंद होता है, पसंद करते हैं हम कहाँ भी जाना, स्विमिंग जाना भी पसंद करते हैं। कई सारी चीजें जो हम करते हैं फ्रेंड्स, ये कब करते हैं? ये हम करते हैं हॉट डेज में, गर्मियों के दिनों में, जब दिन गर्म होता है। सूरज भी कैसा होता है? शाइनिंग और ब्राइट होता है गर्म दिन में। हम कैसे कपड़े पहनते हैं? गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को कूल ठंडा रखते हैं। वी यूज फैंस एंड एयर कंडीशन, एयर कंडीशन को ही एसी बोलते हैं। हम क्या यूज करते हैं गर्मियों में? पंखों का यूज करते हैं, फैंस का यूज करते हैं, एंड एसी का यूज करते हैं। वी लाइक टू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, हम गर्मियों में कैसी कैसी चीजें, ठंडी ठंडी चीजें खाना हमको पसंद होता है, तो हम क्या खाते हैं? आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना। वी लाइक टू गो फॉर स्विमिंग, और हमें स्विमिंग जाना भी पसंद होता है गर्मियों में। क्या आप स्विमिंग कर सकते हैं? है ना, जब ठंड होती है क्या हम स्विमिंग करते हैं उसमें? विंटर में नहीं। कब करते हैं? जब बहुत गर्मी होती है तो हम स्विमिंग भी करते हैं, हमें अच्छा लगता है स्विमिंग करना। अब हम बात कर लेते हैं कोल्ड डेज। कोल्ड डेज होते हैं आपके विंटर के। ठंडे दिन कब होते हैं? जब विंटर होती है, जब ठंड होती है।
सम डेज आर कूल, कुछ दिन कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। वी wear woolen clothes to keep ourselves warm, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं खुद को क्या करने के लिए, गर्म रखने के लिए। पीपल लाइक टू हैव टी, पीपल पीते हैं लोग, बहुत क्या पीना पसंद करते हैं, टी, चाय, कॉफी एंड हॉट सूप, गरम सूप। ये सब कब पीते हैं, गरम गरम चीजें कब खाते हैं हम, विंटर में, जब गर्म दिन हो, सॉरी कोल्ड डेज, जब ठंडे दिन होते हैं तो हम सब क्या चीजें खुद को, बॉडी को गर्म रखने के लिए वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और क्या खाते हैं, गरम गरम चीजें खाते हैं, जैसे टी, चाय पीते हैं गरम गरम, कॉफी पीते हैं और हॉट सूप पीते हैं। इन सब प्लेसेस देयर इज स्नोफॉल, और कुछ जगहों पर क्या होती है, स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल पता है आपको, बर्फबारी। स्नो का मतलब होता है बर्फ, फॉल का मतलब होता है गिरना। तो जब आपने देखा हो पहाड़ी इलाकों में जो लोग, जहाँ पर ठंड होती है बहुत ज्यादा, वहां पर बर्फ जम जाती है, वहां पे क्या होती है, बर्फबारी होती है। तो ऐसे ही विंटर में बर्फबारी होती है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ स्नोफॉल होता है, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड, जब बहुत ही ज्यादा ठंड होती है तो वहां स्नोफॉल होता है। अब बात कर लेते हैं रेनी डेज की, बरसाती दिन, मतलब जब बारिशें होती हैं, बरसात होती है तो उससे हम बोलते हैं रेनी डेज। वी सी डार्क क्लाउड्स ऑन रेनी डेज, क्या हम देखते हैं डार्क क्लाउड्स, बहुत ही डार्क क्लाउड्स को, क्लाउड्स का मतलब होता है बादल को, ऑन रेनी डेज, बरसात के दिनों में, बरसात वाले दिन। वी वियर रेनकोट्स, हम रेनकोट्स पहनते हैं, एंड कैरी अम्ब्रेलाज ऑन अ रेनी डे, हम क्या वियर करते हैं, रेनकोट पहनते हैं और अम्ब्रेला को कैरी करते हैं। क्यों, क्योंकि बारिश से बचने के लिए। या आपने जो देखा है बच्ची ने जो यहाँ पहन रखा है, स्टूडेंट्स, ये क्या है, रेनकोट है, ये बारिश से हमें बचाता है, हम कम भी हमारे कपड़े और हमारी बॉडी गीली नहीं होती अगर हम इसको पहन लेते हैं, रेनकोट को। और हम क्या कैरी करते हैं, अम्ब्रेला कैरी करते हैं बारिश से बचने के लिए। वी एंजॉय सेलिंग पेपर बोट्स इन द रेन वाटर, हम क्या एंजॉय करते हैं, पेपर की बोट बनाकर पानी में उनको तैराते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं उस गेम को। आपने देखा होगा और आपने भी बनाई होगी, पेपर से बोट बना लेते हैं और उसको क्या चलाते हैं, पानी में चलाते हैं। रेन, जो बारिश का जो पानी होता है उसमें हम अपनी नाव चलाते हैं कागज की बनी हुई, तो उससे भी हम बहुत इंजॉय करते हैं उस दिनों। चलो आगे रीड करते हैं स्टूडेंट्स। समटाइम्स वी सी अ रेनबो, और कुछ समय और कभी कभी हमें क्या देखते हैं, रेनबो देखते हैं। आफ्टर इन रेन्स, बारिश के बाद। देयर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, कितने कलर होते हैं रेनबो में, 7 कलर्स होते हैं। दीज आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर आपके रेनबो में दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभी हम बारिश के बाद क्या देखते हैं, रेनबो को देखते हैं। और उसके कितने कलर होते हैं स्टूडेंट, उसके कलर होते हैं 7। वाइंडी डेज मतलब हवा भरा दिन। हवा भरा दिन कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कभी कभी बहुत ज्यादा हवा चलती है, वो गर्मियों में भी चल सकती है और आपके ठंड में भी चलती है, तो वो कौन सा दिन होते हैं, वो वाइंडी डेज होते हैं। वाइंड का मतलब होता है हवा स्टूडेंट्स। ऑन सम डे, ऑन सम डेज कुछ दिनों, वाइंडी ब्लो वेरी फास्ट, कुछ दिनों क्या होता है, हवा बहुत तेज चलती है। स्ट्रॉन्ग वाइंड्स कैन ब्लो अवे मैनी थिंग्स, जो तेज हवा होती है, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स होती है, वो क्या बहुत सारे सामान उड़ाकर ले जाती है। वाइंडी डेज में भी कूल और हॉट, और वाइंडी डेज ठंडा भी हो सकता है, वाइंडी डेज जो होते हैं वो ठंडे भी हो सकते हैं और हॉट भी हो सकते हैं। मीन्स आप देखा है, हवा जब गर्मियों में चलती है तो वो हमें गर्म लगती है, और जब वही हवा हमें ठंड में चलती है, विंटर में चलती है, तो वो हमें ठंडी लगती है। तो हवा ठंड में भी चलती है और आपके समर में भी चलती है और विंटर में भी चलती है। तो ये सभी आपके डेज थे, कोल्ड डेज थे, रेनी डेज थे, हॉट डेज थे। हॉट डेज आते हैं हमारे समर में, कोल्ड डेज आते हैं हमारे विंटर में, है ना। चलिए आपकी यही चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। आपको इसके आज अच्छे से और रीडिंग करनी है और वीडियो को ध्यान से देखना है अगेन एंड अगेन, और अच्छे से रीड आउट करना है और समझना भी है चैप्टर को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।